सबको प्रणाम। आवाज मेरी ठीक है? ओके। तो प्रत्येक शनिवार को होने वाले इस ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत से मित्र जुड़े हैं। तो आज हम लोग तथाता ध्यान नंबर 3 करेंगे। उसके पहले कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा है कमल कुमार प्रधान, रायपुर से। पूछ रहे हैं कि स्वामी जी, अभी अभी मैंने ध्यान समाधि कार्यक्रम किया है। मैं जानना चाहता हूं कि ध्यान में समाधि में जीने से और नाद श्रवण करने से क्या फायदा होगा। कमल जी, हम जो मनुष्य का शरीर मिला है हमें, ये वास्तव में एक लंबे विकास प्रक्रिया का हिस्सा है। जीवन केवल जन्म से लेकर मृत्यु तक जी लेने में खत्म नहीं हो जाता, एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। हम जन्मने के पहले भी थे, मरने के बाद भी होंगे, और चैतन्यता निरंतर विकासमान है। कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा वादिन याद कर, पग ऊपर तरशीश। कहते हैं उस दिन को याद करो जब तुम्हारे पैर ऊपर थे और सिर नीचे था मां के गर्भ में। कबीरा वादिन याद कर, पग ऊपर तरशीश, अमृत लोक में आए के बिसर गया जगदीश। किस लिए आए थे ये उद्देश्य भूल गए। भूल जाना स्वाभाविक है, क्योंकि शरीर में ही जी रहे हैं, चारों तरफ भूले हुए लोग दिखते हैं। इसलिए जब आप ध्यान समाधि कार्यक्रम में आते हैं तो पहली दफा उस तरफ हम आपको इशारा करते हैं जो जीवन के चैतन्यता के विकास के लिए है, संसार की सफलता के लिए नहीं है। आपने जिस ढंग से प्रश्न पूछा वह आज के युग का एक बिल्कुल कॉमन सवाल है। लोग हर बात में पूछते हैं इसको करने से क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा। लेकिन ध्यान, समाधि, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, निर्वाण, इनका फायदा तात्कालिक तो नहीं है, लेकिन आत्यांतिक है। उसको फायदा की भाषा में सोचना ठीक नहीं होगा, लाभ की भाषा में सोचना ठीक नहीं होगा। असल में बहुत प्रतिभाशाली आदमी की लग्जरी है ये। जैसे धन आपके पास बहुत ज्यादा हो जाए तो आप लग्जरी आइटम खरीदते हैं। आपके पास केवल खाने पीने लायक पैसा है तो आप भोजन राशन खरीदेंगे। लेकिन आपके पास सरप्लस है और ज्यादा पैसा है तो आप फिर कार खरीदेंगे, घर खरीदेंगे। आपके पास और ज्यादा पैसा है तो आप विदेश घूमने जाएंगे। कोई पूछ सकता है कि विदेश घूमने से क्या फायदा, तो आप कहेंगे फायदा क्या बात है, ये लग्जरी है, मौज है, मस्ती है। ध्यान और समाधि वास्तव में एक लग्जरी है, चैतन्यगत लग्जरी। जिस आदमी की चेतना विकसित होती है वो देख पाता है कि यदि चैतन्यता को मैं विकसित करूं तो इसमें मौज है, आनंद है, मजा है, जो संसार के चीजों में, वस्तुओं में तादात्म्य कर लेने से नहीं है। ध्यान में आप क्या करते हैं? ध्यान में धीरे 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 आप शरीर से, यानी कहना चाहिए पदार्थ से, चेतना की तरफ उठते हैं। जितना ज्यादा कोई व्यक्ति पदार्थ से जुड़ा है वो उतना संताप में है, दुख में है, तनाव में है। जितना ज्यादा व्यक्ति चेतना से जुड़ता है उतना तृप्त है, शांत है, मुक्त है। इसको एक और ढंग से मैं कहना चाहूंगा, परम गुरु ओशो की एक प्रवचन माला है, जिन खोजा तिन पाइया। उसमें एक प्रवचन में वो 7 शरीरों की बात करते हैं
कि हमारे पास एक ही शरीर नहीं है, ये जो दिख रहा है भौतिक शरीर यही नहीं है, हमारे पास 7 शरीर है। चूंकि हम मूर्छा में है, बेहोशी में है अपनी चेतना के प्रति, इसलिए हमें केवल भौतिक शरीर दिखाई पड़ता है, ये जो फिजिकल बॉडी है हमें यही दिखाई पड़ता है। कुछ कुछ लोग जो थोड़ा विकसित होंगे उनको और भी सूक्ष्म शरीरों का पता चलना शुरू होता है। योग की भाषा में जिसे 7 चक्र कहते हैं, भगवान गौतम बुद्ध की भाषा में उसे ही 7 शरीर कहा जाता है। इसी की चर्चा भगवान महावीर ने भी की है। वो इसको 6 शरीर में बांटते हैं। 7वें शरीर को वो शरीर नहीं कहते, वो कहते हैं 6 शरीर, लेकिन 6 शरीर नहीं कहते, वो कहते हैं 6 लेस्याएं हैं। लेस्या शब्द जो है वो भगवान महावीर का पारिभाषिक शब्द है। लेस्या का मतलब आभा मंडल। ये जो आप भगवान का चित्र देखे होंगे, उसके सिर के चारों तरफ प्रकाश फैला रहता है, उस आभा मंडल को, जिसको कहें काया का जो आभासी काया है, उसको वो लेस्या कहते हैं। वो कहते हैं 6 लेस्याएं। करीब करीब सभी बुद्ध पुरुषों ने, ज्ञानियों ने इन 6 शरीरों या 7 शरीरों की बात की है। शब्द अलग हो सकते हैं। भगवान महावीर लेस्या कहते हैं, भगवान बुद्ध शरीर कहते हैं, भारत के योगी और पतंजलि उसको योग के चक्र कहते हैं। ये एक ही बात है, लेकिन इसमें जो पहला चक्र है वो मूलाधार चक्र, जिसको योग कहता है, उसी को भगवान बुद्ध भौतिक शरीर कहते हैं, और भगवान महावीर उसी को कृष्ण लेस्या कहते हैं। कृष्ण लेस्या का मतलब काले रंग का आभा मंडल वाला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो शरीर में जी रहा है और शरीर के प्रति भी कॉन्शियस नहीं है, परम मूर्छा में है। समझ लो जैसे जानवर जैसा है, शरीर का भी बोध नहीं है, केवल बाहर जो आंख खुल रही दिख रहा है उसी के प्रति जागा हुआ है और परम मूर्छा है। तो भगवान महावीर कहते हैं ऐसे व्यक्ति की लेस्या कृष्ण लेस्या है, और न केवल शरीर के प्रति बल्कि वो हिंसक है, क्रूर है। आप देखे होंगे भारत में हम लोग राक्षसों के चित्र बनाते हैं, रावण, कंस, तो काला रंग चित्रित करते हैं। कि जब भी राक्षस, असुर, दानव, दैत्य बनाएंगे तो काले रंग में बनाते हैं। उसका मतलब हम ये कह रहे हैं ये व्यक्ति कृष्ण लेस्या वाला है। ये अपने सुख के लिए दूसरे को मारने काटने में भी इसको हर्ज नहीं है। भगवान महावीर कहते हैं कि जो कृष्ण लेस्या वाला व्यक्ति है ये परम मूर्छा में है, चेतना के विकास की दिशा में अभी इसकी कोई गति नहीं है। फिर दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसको योग कहता है ईथर शरीर, इथरिक बॉडी, और भगवान महावीर कहते हैं उसको कापोत लेस्या, नील लेस्या, नीले रंग का आभा मंडल वाला। इसका क्या मतलब हुआ? ये व्यक्ति पहले व्यक्ति की तुलना में थोड़ा विकसित है, ये कम हिंसक है, ये कम क्रूर है, अब थोड़ी सी चेतना की लौ जली है, लेकिन नीले रंग का आभा मंडल है, अभी भी बहुत विकसित नहीं है। ये व्यक्ति को भी धर्म, चेतना, इस सब से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, अपने सुख अपने शरीर के लिए जीता है, उससे ज्यादा ये इसकी प्रतिभा नहीं है। फिर तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, योग जिसको कहता है। भगवान बुद्ध उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, और योग कहता है उसको मणिपुर चक्र, और भगवान महावीर कहते हैं कापोत लेस्या, कबूतर के रंग वाला आभा मंडल, अर्थात थोड़ा और छटा, चेतना में थोड़ी धार और आई। लेकिन ये व्यक्ति भी धर्म में, ध्यान में उत्सुक नहीं होता, ये भी संसार में खाओ पियो जियो मस्त रहो। वो एक हमारे गांव में एक आदमी था, वो कहता था खाओ पियो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। तो ये आदमी कापोत लेस्या से ज्यादा ऊपर नहीं है, अपने और अपने परिवार के बारे में सोचेगा, अपनों के बारे में सोचेगा, इसको दूसरों के बारे में कोई पता नहीं, न दान, न दया, न धर्म, कुछ नहीं। ये भी मूर्छा में जी रहा है।
और 99% लोग इन्हीं तीनों शरीरों में जीते हैं। जो अपराधी हैं, हिंसक हैं, बेईमान हैं, दुष्ट हैं, अपने स्वार्थ और सुख के लिए दूसरों की नुकसान करने में भी हर्ज नहीं है, वो तो बिल्कुल कृष्ण लेस्या वाले हैं। और जो अपने और अपनों के लिए जी रहे हैं वो नील लेस्या और कापोत लेस्या वाले हैं। इनको आप कहेंगे चलो वसुधारा का प्रोग्राम हो रहा है चलो, तो आप ही को गाली देंगे, तो पागल हो, कहाँ गए हो, अरे खाओ पियो मजा करो, 4 दिन जिंदगी के, या तो बुढ़ापे में धर्म कमाना, ये अभी के नहीं है। तो ज्यादातर व्यक्ति 99% लोग तो इन्हीं 3 लेस्याओं में जी रहे हैं। उनका कोई विकास नहीं है। केवल आदमी का शरीर ले लेने से कोई आदमी नहीं होता। इनकी चेतना अभी भी वही जंगली और जानवरों और असुरों जैसी है। इसलिए मैं कभी कभी लोगों को कहता हूं कि जब कभी वसुधारा के प्रोग्राम के बारे में किसी को आप आमंत्रण दें तो जरा देख लें खड़े होकर बातचीत करके कि कहीं ये व्यक्ति इन्हीं 3 लेस्याओं में तो नहीं जी रहा है, तो उसको मत कहें, वो नहीं आएगा। वो आप ही के साधना को भ्रष्ट कर देगा, वो आप ही को बेवकूफ कहेगा और हंसेगा, आपको पागल कहेगा। उसकी समझ में नहीं आएगी ये बात कि जीवन में कुछ और भी हायर वैल्यू है, क्योंकि अभी उसकी चेतना विकसित ही नहीं हुई। और दूसरी मुश्किल बात यह है कि इस संसार में चारों तरफ उन्हीं की भीड़ है, इसलिए उन्हीं लोगों से हम मिलते हैं और धीरे धीरे उनके जैसा हो जाते हैं और अपने कृष्ण लेस्या को और हम लोग सपोर्ट करते हैं। सपोज आप कहीं 1000 के नोट का गड्डी पड़ा है, 1000 रुपए पड़े हैं, तो 90% आदमी के मन में क्या आएगा, उठा लो रख लो। अब ये पैसा तो उठा लिया इसने, लेकिन आत्मा खो दिया, चेतना खो दी। ये कृष्ण लेस्या से बाहर आ सकता था कि किस व्यक्ति का है, जरा खोजें, उसको लौटाएं, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, परेशान होगा, ऐसा सोचते हैं तो आप उन लेस्याओं को कमजोर कर रहे हैं, कृष्ण लेस्या, कापोत लेस्या, नील लेस्या को। लेकिन आप स्वार्थ में, अवसर मिला और आपने स्वार्थ का उपयोग कर लिया, अवसर मिला और आपने हिंसा करने से नहीं चूके, तो आप अपनी कृष्ण लेस्या को और गाढ़ा कर रहे हैं। अभी और 150 जन्म लेंगे और पता नहीं कितने जन्म लेंगे और उन्हीं लेस्याओं में कोल्हू के बैल की तरह घूमते रहेंगे। बहुत ही मुश्किल और बहुत ही दुष्ट चक्र है उस चक्र से बाहर निकलना, उस दायरे से बाहर निकलना, क्योंकि चारों तरफ उनकी भीड़ है, चारों तरफ उसी तरह के लोग हैं। एक बार जहां मैं रहता हूं, बहुत साल पहले, वहां से 50 किलोमीटर दूर एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। बड़ा एक्सीडेंट था, नदी में गिर गई ट्रेन की बोगियां, बहुत लोग मारे गए। तो जो कई लोग थे, वो लोग तो जब एक्सीडेंट सुबह सुबह हुई थी तो कई लोग तो मदद करने पहुंचे, और कई लोग, वो जो ट्रेन के यात्री गहना आभूषण पहने रहते हैं, पैसा रखे रहते हैं, सामान रखे रहते हैं, उसको लूटने चले गए। अब आप सोचिए, दोनों का शरीर आदमी जैसा है, एक मरते हुए आदमी को लूटने गया है कि उसके कान नाक से सोने के आभूषण छीन ले, मरते हुए आदमी के पैसे छीन ले, सामान छीन ले, और एक आदमी जान पर खेलकर बचाने गया है कि कोई मर रहा हो तो बचा लूं, किसी को जीवन मिल जाए। अब क्या समझते हैं, ये दोनों आदमी के शरीर में रहकर क्या दोनों आदमी हैं? एक भयंकर कृष्ण लेस्या वाला आदमी है, जिसको अभी भी मरते हुए आदमी के दर्द और दुख का कोई अनुमान नहीं है, वो उसके धन पर नजर है, और एक आदमी को उसके जीवन पर नजर है। तो एक आदमी इसमें से सारी लेस्याओं को पार कर गया है, ये ऊपर की लेस्याओं में है, और ये कृष्ण लेस्या वाला अपनी कृष्ण लेस्या को और मजबूत कर रहा है। अब ये व्यक्ति बार बार भटकेगा, बार बार जन्मेगा, मरेगा, दुख पाएगा, इसका जीवन एक भयानक दर्दनाक हादसा होगा। और इसने अपने हाथों से सब किया है, कोई अलग से भाग्य विधाता नहीं है जो इसका भाग्य लिख रहा है। ये जहां जाएगा, जिस जगह पैदा होगा, उसी जगह दुख पाएगा, राक्षसी जीवन जिएगा। फिर भगवान महावीर कहते हैं, जन्मों जन्मों की यात्रा में किसी संत, सदगुरु, सज्जन के संपर्क में आकर कभी किसी भाव दशा में चित्त बदल जाए और आप इन तीनों लेस्याओं को ट्रांसेंडेंट कर जाए,
तब ऊपर की जो लेस्या है वो चौथी लेस्या कहलाती है तेजोलेस्या, जिसको योग कहता है हमारा अनाहत चक्र, चौथा चक्र। और भगवान महावीर उसको कहते हैं, एस्ट्रल बॉडी के ऊपर जो है उसको कहते हैं मनस शरीर। मन एक शरीर है, मन भी एक शरीर है, विचार भी एक शरीर है। इस जगह आ करके पहली दफा मनुष्य के शरीर में आदमी मनुष्य कहलाने लायक होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने जो मनुष्य की परिभाषा की है वो बड़ी अद्भुत है। वो कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम, जिसके पास विचार करने की शक्ति आई, मनन की शक्ति आई, वही मनुष्य है। केवल मनुष्य जैसा शरीर मिल जाने से मनुष्य नहीं हो जाता। तब तो ऐसे गिनेंगे तो 1000-2000 लोग ही होंगे पूरी दुनिया में मनुष्य, बहुत ही कम जिनके पास मनन की क्षमता है, विचारणा की शक्ति है। और इसी शरीर को ध्यान यहीं से शुरू होता है, सपोर्ट करता है। जब व्यक्ति ध्यान करता है, समाधि करता है, नाद श्रवण करता है, गुरु के पास रहता है, तो चौथा चक्र जागृत होना शुरू होता है। उसको भगवान महावीर कहते हैं तेजोलेस्या। पहली बार तेज पैदा होता है उसके भीतर, उसकी आंखों में एक चमक पैदा होता है, उसके जीने में एक गौरव पैदा होता है। यहीं से मनुष्य मनुष्य कहलाने लायक बनता है। चेतना के विकास क्रम में ये व्यक्ति दुर्लभ है, और इसी व्यक्ति को आप कहेंगे कहीं गुरु है, कहीं संत है, चलो दर्शन करने चलते हैं, कहीं धर्म हो रहा है, सत्संग हो रहा है, चलो सुनने चलते हैं, तो 1000 काम छोड़ के यही व्यक्ति जाएगा। इसी को कहेंगे तो ये सुनेगा, यही मनन करेगा। बाकी 3 लेस्या वाले आपको ही पागल कहेंगे। और दुर्भाग्य है कि धरती में 99% लोग उन्हीं 3 लेस्याओं में जी रहे। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि ध्यान कितना मूल्यवान है, समाधि कितनी मूल्यवान है, नाद का श्रवण कितना मूल्यवान है, सदगुरु कितना मूल्यवान है। क्योंकि यहीं से आप मनुष्य बनते हैं। उसके पहले शरीर मनुष्य का हो सकता है, लेकिन जीवन जानवरों जैसा होगा, उनसे भी बदतर होगा। इसलिए जब आपने पूछा तो मुझे ये शरीरों की बात करनी पड़ी। फिर और भी ऊपर यात्राएं हैं। जब व्यक्ति सदगुरु के पास जाता है, उनके बताए विधि और मार्ग का अनुसरण करता है, साधना करता है, तब उसमें जो 5वीं लेस्या है उसको कहते हैं पद्मलेस्या। बहुत अद्भुत शब्द दिया है भगवान महावीर ने। कमल, पद्म मतलब होता है कमल। कमल के आसपास एक सौंदर्य और सुगंध दोनों होती है, ऐसा इस व्यक्ति में पैदा हो। जो व्यक्ति ध्यान करेगा, समाधि करेगा, साधना करेगा, उसमें एक विशिष्ट प्रकार का सुगंध पैदा होगा, उसमें एक विशिष्ट प्रकार की आभा पैदा होगी। वो जहां बैठेगा वहां आनंद और शांति की लहरें उठेंगी। अद्भुत है वो व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को खोजना चाहिए। भगवान पतंजलि कहते हैं ऐसे व्यक्ति को बढ़ करके मित्रता करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति से उसको दोस्त बनाना चाहिए, उसके अंग संग रहना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे उसकी तरंगें आपको छुएंगी। ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य में बैठने को ही हमारे देश में सत्संग कहते हैं। और सत्संग में बहुत कुछ बदलता है, उसके बोलने से, उसके प्रवचन से नहीं, उसकी उपस्थिति से। जब वो बैठा है उतने में। इसलिए हमारे देश में 1000 काम छोड़कर जो प्रतिभाशाली लोग थे, गुरु दर्शन करने जा रहे हैं। एक हमारे सर थे, उनके गांव में एक आदमी था, तो वो हमेशा जब भी हम लोग, मेरे सर और मैं उनके गांव जाते, तो वो व्यक्ति आ जाता मिलने। तो उसको पूछते थे कैसे आए देवांगन जी, क्या करने आए हो मेरे पास, क्या काम है? तो बोलता था दर्शन करने आया हूं। ये शब्द मुझे बड़ा प्यारा लगता था कि आदमी को आदमी देखने आए। बाकी लोगों को लगेगा पागलपन, उस गांव में और कोई आदमी नहीं आता था, लेकिन वो आदमी दर्शन करने आया है। तो एक दिन पूछा मैंने, आप आदमी को देखने क्यों आते हैं? सर तो सर हैं, इनको कई बार देख चुके हैं, इनको और दर्शन क्यों करने आते हैं? तब उसने जो सीक्रेट बात बताई वो समझ में आया। बोले ये जो सर है ना आपके, बोले ये देवता कोटि के व्यक्ति हैं,
ऐसे व्यक्ति के दर्शन करने से पुण्य होता है। अपनी भाषा में उन्होंने कहा, वो मैं आज समझ पाता हूं ओशो की करुणा से कि क्या पुण्य होता है और दर्शन करने से क्या मिलता है। भगवान बुद्ध जिस गांव में जाते थे तो जो उस गांव के प्रतिभाशाली लोग होते थे, जो धार्मिक लोग होते थे, वो दर्शन करने आते थे बुद्ध के। और उसी गांव के व्यापारी होते थे और कई लोग होते थे जो कहते थे ठल्हे लोग हैं, इनको क्या देखने जाए, घर भाग गए हैं, घर से छोड़ दिया है, पत्नी बच्चे की जिम्मेदारी छोड़ दिया, ये पागल आदमी है, इनको क्यों देखने जाए। अभी आप देखना यही काम टेलीविजन चैनल भी करते हैं। आप कोई साधु बदनाम हो जाए, किसी से बाई मिस्टेक अपराध हो जाए तो टीवी चैनल हाईलाइट करके दिखाते हैं। ये कह रहे हैं कि साधु पर भरोसा मत करना, ये निठल्ले लोग हैं, इन पर। इस युग में जहां कम्युनिज्म बढ़ा, कम्युनिस्टवाद बढ़ा, इस युग में मटेरियलिज्म बढ़ा, इस युग में पदार्थवादी सोच बढ़ा, तो संतों पर, सदगुरुओं पर, वहाबी सलाफी विचारधारा बढ़ी, तो हमने संतों सदगुरुओं पर भरोसा छोड़ दिया। हम सोचते हैं मत जाओ, धीरे धीरे बच्चों की शिक्षा में हमने संतों सदगुरुओं की जीवनी हटा दी। ऐसे मनुष्य जो देवता कोटि के लोग हो सकते थे, उनके बारे में न सुनेंगे न जानेंगे हमारे बच्चे। तो धीरे धीरे इथोपिया और घाना और अफ्रीकी देशों में जो बच्चे जीते हैं, जिनका कोई न संस्कार है, न जीवन में कोई मूल्य है, न कोई उच्चता है, खाओ पियो सो मौज करो जानवर की तरह, वही हमारे बच्चों में भी हो जाएगा। इसलिए भारत एक आशा की किरण थी, लेकिन धीरे धीरे हमने अपने ही पैरों को कुल्हाड़ी से काट डाला है। हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था में वो सबको हटा दिया। न बुद्ध की जीवनी, न राम की जीवनी, न कृष्ण की जीवनी, न कबीर की जीवनी, न संतों की जीवनी, कुछ नहीं पढ़ाते। और हम कहते हैं भरोसा करो परमात्मा है। परमात्मा जैसा आदमी ही नहीं देखा तो परमात्मा पर कहां भरोसा है। पहले तो किसी संत सदगुरु में परमात्मा दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान और समाधि इस युग के लिए और हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि बहुत बहुत दिशाओं से इस दिशा में प्रयास करें कि लोग ध्यान में उत्सुक हो, समाधि में उत्सुक हो, चेतना के विकास में उत्सुक हो, तो यह धरती रहने लायक रहेगी। और नहीं तो यह धरती रहने लायक बिल्कुल नहीं, ये पागलों की बस्ती रहेगी। इसलिए आपने पूछा ध्यान में, समाधि में, साधना में क्या लाभ है। मैं जब कमल को ध्यान करा रहा हूं या आप लोगों को ध्यान करा रहा हूं, तो मैं अपने ही भविष्य का सृजन कर रहा हूं। मैं ऐसे लोगों की जमात खड़े कर रहा हूं जिनके बीच जीने में मुझे आनंद आए। समझो चारों तरफ राक्षस, दुष्ट, असुर टाइप के लोग हैं, आप अपने देवतापन को कितने देर बचाइएगा। आपके घर के चारों तरफ गंदगी फैली है, अपने घर में आप अगरबत्ती जला लिए, कितना देर टिकेगा। इसलिए गहरे में जो परोपकार है वो दूसरों के ऊपर नहीं होता, अपने ऊपर ही होता है। जब आप लोगों के लिए जीते हैं, लोगों को भलाई के तरफ प्रेरित करते हैं, तो आप अपने लिए ही माहौल बना रहे हैं, अपने लिए ही वातावरण तैयार कर रहे हैं। इसलिए ओशो इसको एक बढ़िया शब्द देते थे, वो कहते हैं धर्म एक तरह का विराट स्वार्थ है। स्वार्थ है लेकिन क्षुद्र अर्थों में नहीं। स्वार्थ है कि हम अच्छे लोगों की दुनिया बनाएंगे, देवता किस्म के लोगों की दुनिया बनाएंगे, तो ये धरती सुंदर होगी, जीने में मजा आएगा। तब जन्मने में कोई दर्द नहीं होगा, तब धरती में आकर मजा ले सकेंगे। और समझो चारों तरफ राक्षस, दुष्ट, हत्यारे, पापी लोगों का भरमार है, तो आप जन्म के भी आएंगे तो क्या करेंगे। अब जीवन व्यर्थ जाएगा, उस ढंग के लोग नहीं है। इसलिए इस युग में जो लोग जी रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा क्रांतिकारी युग है, अब एक विचार को फैलने में सेकंड भर नहीं लगता। हम आज जूम के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में आदमी मुझे सुन सकता है। दुनिया के किसी भी कोने में आदमी बैठा है, उसको मैं सुन सकता हूं। तो विचारों को फैलने की इतनी सुगमता, इतना सुगम साधन दुनिया में अतीत में कभी भी नहीं था। इसलिए ये युग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुरे विचार को भी फैलने में वक्त नहीं लगेगा, अच्छे विचार को भी फैलने में वक्त नहीं लगेगा। हम सबके ऊपर जिम्मेदारी है कि हम किस तरह की दुनिया कल्टीवेट करने वाले हैं, किस तरह की दुनिया का सृजन करने वाले। यदि हम सोचते हैं कि मुझको क्या पड़ी है, मैं अपना आनंद करूंगा, मैंने ध्यान सीख लिया, समाधि सीख लिया, अब अपने आनंद में आनंद रहेंगे, भाड़ में जाए दुनिया,
आप नुकसान करेंगे। आप अपना लिए तो कितनी देर बचा पाएंगे? चारों तरफ आप किसी तरह के लोग थोड़ी देर में को पागल कर रहे हैं। यहाँ आप आनंदित हैं तो लोग पागल समझते हैं, आप प्रसन्न हैं, आपकी कोई कामना इच्छा वासना नहीं है, अपने में तृप्त है, तो लोग कहते हैं पागल आदमी। यहाँ दौड़ने भागने वाले लोग, राजनीति के गला काट प्रतिस्पर्धा में लगे हुए लोगों को अखबार रोज छापते हैं। आप इतने लोग जूम में बैठकर हम आनंदित हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, अखबार का न्यूज नहीं बनेगा। कभी कभी संदीप नयन जी छपवा देते हैं, हमारे मित्र हैं, वो उनको लगता है, लेकिन अखबार वाले उनको भी हंसते होंगे, इसी तरह का न्यूज क्यों लाते हैं, सनसनीखेज क्यों नहीं लाते, ऐसा सोचते होंगे। तो इसलिए जरा संभलना। ध्यान, समाधि, साधना, नाद श्रवण, ये इस युग में अब मैंडेटरी हो गई, अनिवार्य हो गया। इसके बिना न तो आप शांत होंगे, ना आप आनंदित होंगे, ना आप विकसित होंगे, और न ये धरती रहने लायक रहे। क्योंकि चौतरफा नकारात्मक लोगों का बड़ा प्रभाव है, और नकारात्मक लोग बहुत सक्रिय हैं, सकारात्मक लोग बहुत निष्क्रिय हैं। वो सोचते हैं क्या करेंगे, हमने जान लिया, हमने पा लिया, हो गया। ओशो धारा में एक नया संस्कार गुरुजी गढ़ रहे हैं। हमारा एक एक सन्यासी, हमारा एक एक साधक इस दुनिया को सुंदर बनाने में अपना सक्रिय योगदान दे। निष्क्रिय साधक नहीं चाहिए, हिमालय भाग जाने वाला हमें नहीं चाहिए, घर परिवार संसार छोड़कर भागने वाला सन्यासी नहीं चाहिए। हमें सक्रिय इस संसार को सुंदर बनाने वाला, इसी समाज के बीच में खड़ा हुआ सन्यासी चाहिए। हाँ, उसको विकसित करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। ओशो धारा एक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो रही है, जहां इसी तरह के लोगों का निर्माण हो रहा है। अतीत में कभी नालंदा के विश्वविद्यालय में, तक्षशिला के विश्वविद्यालय में, विक्रमशिला के विश्वविद्यालय में इसी तरह के लोग गढ़े जाते थे, और जो पूरी दुनिया में तहलका मचाते थे अपनी सक्रियता से, अपनी पॉजिटिविटी से, दुनिया का ध्यान आकर्षित करते थे। अब ऐसे संस्थान कम रह गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं साधुवाद देता हूं ऐसे लोगों को, जैसे ईसा योग फाउंडेशन के श्री जग्गी वासुदेवन जी हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी हैं, बाबा रामदेव का संगठन है, और भी बहुत सारे, ये तो मैंने कुछ नाम गिने। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य की चेतना ऊपर उठे, ये धरती रहने लायक बने। तो पूरी दुनिया से इनके पास लोग आ रहे हैं, उनके संस्थानों में ऐसे ही काम ओशो धारा कर रही है। हम लोगों को ध्यान, समाधि, साधना, प्रज्ञा सिखा रहे हैं कि उस मनुष्य को देख करके परमात्मा का ख्याल आए, अरे ये आदमी तो अद्भुत है, इसके संग साथ बैठ लेने से मन शांत हो जाता है, इसकी बातें सुन लेने से तृप्ति आ जाती है, ये तो देवता मनुष्य है। तो ऐसे मनुष्य का दर्शन करने लोग आए, इसी तरह के लोगों का निर्माण ओशो धारा कर रही है। आप सबका सक्रिय सहयोग इसमें चाहिए। इसलिए जब आप आते हैं तो आप ये मत सोचें कि आप केवल एक कोर्स ध्यान का करने आए हैं, इस विराट मनुष्यता को एक बड़ा योगदान देने आए हैं। ओशो ने कहा था 10,000 बुद्धों की मैं कल्पना करता हूं, कामना करता हूं कि 10,000 बुद्ध इस धरती पर हो, तो इस धरती को हम सुंदर बना पाएंगे। ओशो धारा उसी 10,000 बुद्धों को गढ़ने में लगी है, उसमें एक बुद्ध तो आपका भी है कमल भाई, आपका स्वागत। दूसरा प्रश्न मेरे प्रिय मित्र विनोद जी ने पूछा है, कहते हैं आचार्य जी प्रणाम, हर एक व्यक्ति जो ओशो धारा से जुड़ा है उसका मकसद साधना में आगे बढ़ना है, और वो सदगुरु की तरफ टकटकी लगाए देखता रहता है, वो गुरु को भी तराजू में तोलता रहता है कि मुझे कहां तक ले जाएगा। कृपया आप मुझे बताएं कि संबोधि का क्या अर्थ है और उसका मार्ग कैसे आगे आगे जाता है। विनोद भाई, वास्तव में अभी जो मैं बोला वो आपके प्रश्न का भी उत्तर उसमें सम्मिलित है, लेकिन थोड़ी बातें और कह देता हूं। जैसे जैसे चेतनागत हमारा विकास होता है, हम अपने भीतर जितना अपने को देख पाते हैं उतनी ही गहराई तक गुरु को भी देख पाते हैं। यदि मैं अपने को शरीर ही मानता हूं तो फिर गुरु का शरीर ही दिखाई पड़ेगा, उसमें विशिष्टता कुछ दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने अपने और गहरे शरीर को देखा, जरा आत्मा का, हृदय का बोध हुआ, तो मैं सदगुरु का हृदय भी देख पाऊंगा, आत्मा भी देख पाऊंगा। यदि मैंने अपने भीतर के परमात्मा को देखा तो सदगुरु में मुझे साक्षात परमात्मा दिखाई पड़ेगा। तो गुरु तो एक दर्पण है इस दुनिया में,
इसलिए गुरु के पास रहने में एक सुविधा है कि आप अपने को कितनी गहराई से जान रहे हैं ये पता चलता रहेगा। और कई बार फ्लक्चुएशन भी होगा, कई बार आपको गुरु की आत्मा दिखाई पड़ेगी और कई बार आप शरीर बोध से भर गए, अपना केवल शरीर का ही स्मरण रह गया अपना, तो गुरु में केवल शरीर दिखाई पड़े। इसलिए ईशावास्य उपनिषद का जो ऋषि है वो कहता है ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि। हम सदगुरु के साथ साथ खाएं पिए जिए देखें साधना करें और कहते हैं मां विद्विषाव है, एक दूसरे से द्वेष ना करें। क्यों? गुरु तो द्वेष नहीं करेगा, लेकिन हम कर सकते हैं, क्योंकि हम कभी ऊपर चढ़ते हैं कभी नीचे आ जाते हैं, कभी कभी फॉल डाउन का अवसर आता है, नीचे चले जाते हैं चेतना में, तो गुरु के भी प्रति शंका आ जाती है। लेकिन उस समय क्या करना चाहिए? हमेशा शंका अपने ऊपर करनी चाहिए कि नहीं, अभी मेरा फॉल डाउन का टाइम है, अभी कुछ विचार का निर्णय करना ठीक नहीं, अभी कुछ तय करना ठीक नहीं। जब आपके चेतना के ऊर्ध्वगमन हो, चेतना की ऊंचाई छू रहे हो, आप प्रेम और आनंद में विभोर हो, उस समय गुरु को देखना चाहिए, परमात्मा ही दिखेगा। इसलिए सारे शास्त्र और संत एक बात जरूर कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं। ऐसा नहीं कि कोई गुरुजी पैकेट में ज्ञान रखे हैं आपको दे देंगे, नहीं, गुरुजी की उपस्थिति जो है वो आपको चेताती रहेगी, जगाती रहेगी। संबोधि कोई एक ऐसी मंजिल नहीं है जहां आप जाकर ठहर गए, अब किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। संबोधि को पहुंचा हुआ व्यक्ति तो इतना प्रेम पूर्ण होगा कि वो तो मनुष्य को छोड़ दीजिए, पत्थर तक को भी परमात्मा मानेगा, उसको पत्थर में भी परमात्मा दिखेगा। इसलिए धीरे धीरे विकास का एक क्रम है कि कैसे हम कण कण में चैतन्यता को देख सके, इसी की साधना है। और ओशोधारा में शुरुआत हम ज्ञान से करते हैं, ज्ञान की साधना कि चलो पहले आत्मा को जानो, आत्मा के आयामों को जानो कि आत्मा में नाद है कि नूर है, अमृत है, चैतन्य है, आनंद है, प्रेम है, स्वाद है, ऊर्जा है, ये सब को जानो। लेकिन ये ज्ञान होगा, लेकिन ज्ञान से आप तृप्त मत होना, ये आगे यात्रा और भी है। फिर 14वें तल के कार्यक्रम के बाद भक्ति की यात्रा शुरू होती है। 14वें तल के बाद आपके आंखों में आंसू झरझर दर्द झरते हैं, तब हृदय चक्र जागृत होता है, तब आप पद्मलेस्या से युक्त व्यक्ति बनते हैं और तब आपके जीवन जीने से आपका ही लाभ नहीं होता, आपके आसपास जो होते हैं उनका भी लाभ होता है। आपके आसपास में आपके संपर्क में जो आता है वो भी चेतनागत ऊंचाई को छूने लगता है। इसलिए गुरु एक तरह का चमत्कार है, वो करता कुछ नहीं लेकिन उसके होने से बहुत कुछ होता है। इसको केमिस्ट्री की भाषा में समझ सकते हैं। केमिस्ट्री में एक शब्द उपयोग में लाते हैं, कहते हैं कैटालिटिक एजेंट। कहते हैं हाइड्रोजन और पानी मिलकर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है, लेकिन आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देंगे तो पानी नहीं बनेगा। बीच में बिजली गुजरनी चाहिए, बीच में इलेक्ट्रिसिटी गुजरनी चाहिए, तब पानी बनता है। लेकिन आप पूछेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? कुछ नहीं करता, वो बस उसका प्रेजेंस और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु मिलकर पानी बना देते हैं। लेकिन यदि वो प्रेजेंस ना रहे तो नहीं बनते। ऐसे ही सब कुछ आपके भीतर है, आपके भीतर चैतन्यता पूरी है, आपके भीतर आनंद और प्रेम लबालब भरे हैं, लेकिन वो कैटालिटिक एजेंट सदगुरु के बिना वो प्रकट नहीं होता। वो सदगुरु के सानिध्य में जाने पर वो जागता है, उनके बिना नहीं हो सकता। इसलिए 1000 किताबें पढ़ें, 1000 प्रवचन सुन लें, उससे नहीं होगा। वो जो गुरु सानिध्य है, वो जो सदगुरु प्रेम है, वही उसमें बदलाहट लाता है। तो आपकी बातें संबोधि की तरफ ले जाने के लिए मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि आप उत्सुक बने, एक बड़ी विराट यात्रा में आप शामिल हैं। वो यात्रा ये नहीं है कि एक दिन में पूरी हो जाएगी, धीरे धीरे चलते रहे। मनुष्यता का फूल है, खिलते खिलते खिलता है। मौसमी फूल होता तो आज लगाए और कल खिल जाएगा, लेकिन मनुष्य का फूल तो विराट फूल है, शाश्वत फूल है, परमात्मा ही उसका फूल है, तो उसको खिलने में समय तो लगेगा। इसलिए एक धैर्य और एक निरंतरता, ये दोनों चीज को याद रखनी है साधना में। महान धैर्य चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए। उठते उठते
और सारा जो मुश्किलात है, सारी जो परेशानियां है वो शुरू में है यात्रा की। जब एक बार यात्रा शुरू हो गई और संघ और सदगुरु का साथ मिल गया तो फिर दिक्कत नहीं। तो फिर तो उड़ान है, जैसे हवाई जहाज उड़ता है तो शुरू में ही मेहनत करता है, फिर एक बार आकाश में ऊपर पहुंच गया फिर तो अपने आप उसकी गति बढ़ जाती है और ज्यादा फ्यूल खर्च नहीं होता। और एक प्रश्न ऑडियो में पूछा हुआ है, कल्पना जग्गी जी ने अमेरिका से, अमेरिका रहती हैं, तो उन्होंने पूछा है कि स्वामी जी ध्यान और मेडिटेशन में क्या अंतर है? वही अंतर है जो आपके नाम की हिंदी और अंग्रेजी वर्जन में अंतर है। आपका नाम हिंदी में कहेंगे तो कल्पना और अंग्रेजी में कहेंगे तो इमेजिनेशन, इमेजिंग। तो जो इमेजिंग में और कल्पना में अंतर है वही ध्यान और मेडिटेशन में अंतर है, अर्थात कोई अंतर नहीं है। ध्यान हम हिंदी में कह रहे हैं, अंग्रेजी में मेडिटेशन कह रहे हैं, लेकिन असली मुद्दे की बात है चेतना का अंतर्मुखी होना। यही ध्यान है कि कैसे आप चेतना को भीतर की तरफ मोड़े, आकार से निराकार की तरफ ले चलें। जैसे जैसे निराकार में आपकी जड़ें फैलेंगी ध्यान और गहरा होगा। और ध्यान का एक लक्षण है, ध्यान गहरा हो रहा है, इसका क्या लक्षण है? आपके जीवन में गहरी शांति, एक स्थिरता, एक पुलक आनंद, एक तृप्ति महसूस होने लगे। थोड़ी थोड़ी भी इसकी सुगंध आने लगे तो आप ध्यान और समाधि में गति कर रहे हैं। यही थर्मामीटर रखिएगा नापने के लिए। आनंद बढ़े, शांति बढ़े, प्रेम बढ़े, परोपकार बढ़े, बढ़िया गति हो रही है। ना बढ़े तो कुछ करना। लेकिन मैं जानता हूं वसुधारा में जो साधना कर रहे हैं निरंतर वो बढ़ रहे हैं, निरंतर उनका आनंद, उनकी शांति, उनका प्रेम बढ़ रहा है। तो चलिए प्रश्नोत्तर चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और आज परम गुरु ओशो की अमृतवाणी में तथाता ध्यान नंबर 3 करते हैं।